ॐ त्वं हि न पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ॐ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः केचिद् वदन्ति बलहीन जनो जघन्यः केचिद् वदन्ति जनहीन जनो जघन्यः। व्यासो वदत्यखिलवेदविशेषज्ञः नारायणस्मरणहीन जनो जघन्यः नारायणस्मरणहीन जनो जघन्यः। ओम ओम। आज आर्य समाज सेक्टर 32 के इस साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित इस आर्य समाज के प्रधान आदरणीय श्री योगराज जी, वंदनीय मातृशक्ति, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, आज पुनः मैं आप सबके बीच उपस्थित होकर इस सत्संग के माध्यम से अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अभी बहन जी के माध्यम से बहुत सुंदर भजन का श्रवण कर रहे थे और भजन के माध्यम से यह हमें संदेश दिया जा रहा था कि हम अपने सच्चे मन से जो संसार का करता है, संसार का जो संचालन करने वाला है, आदिशक्ति, जिसका निज और श्रेष्ठ नाम ओम है, उसका जप करते रहें, उसका कीर्तन करते रहें और इसी में हम सबका भला है। हम सब आर्यों के लिए और यूं कहिए सभी मनुष्यों के लिए मनुष्य स्मृति में इस संदर्भ में हमें संकेत दिया गया और जिसका जिक्र महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी करते हैं। तृतीय समलास के अंदर जिस समलास का विषय वस्तु है अध्ययन और अध्यापन, इस विषय वस्तु का महर्षि दयानंद प्रतिपादन करते हैं
और वहां पर इस बात का संकेत करते हैं गुरुकुलीय व्यवस्था के अंतर्गत कि एक विद्यार्थी, एक ब्रह्मचारी जो पढ़ लिख करके इस जगत के अंदर अपने आप को श्रेष्ठ बनाता हुआ और जो जीवन लक्ष्य को साधने में भी सफल हो सकता है, तो वहां महर्षि कहते हैं कि एक अध्यापक का परम कर्तव्य है कि अपने विद्यार्थी की पहचान करते हुए वह किस आयु का है, तो उसके आयु को देखते हुए उसके अनुरूप उसके अंदर विद्या को और उस तरह की विद्या को, जिस विद्या को अर्जन करने में सफल हो सकता है, अध्यापक इस बात का ध्यान रखे और ऐसा करने से ही उस विद्यार्थी का भला हो पाएगा और अपने जीवन को धन्य कर पाएगा। उसी प्रकरण में आगे यज्ञ प्रकरण को भी महर्षि छेड़ते हैं और यज्ञ प्रकरण को छेड़ते हुए वहां पर संध्या के ऊपर बल दिया गया है। मनुष्य स्मृति का प्रमाण हमें मिलता है, ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम यथाशक्ति न हापय। मनु महाराज कहते हैं सभी मनुष्यों के लिए, चाहे वह लड़का हो लड़की हो, वह किसी भी वर्ण धर्म का हो, किसी भी आश्रम धर्म का हो, सभी वर्ण धर्म के लोग और सभी आश्रमी लोग सबके लिए संध्या को करने का अनिवार्य बताया। इस संध्या को सभी करें। श्लोक के अंदर कहा गया, ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम यथाशक्ति न हापय। ऋषि यज्ञ से अभिप्राय है ब्रह्म यज्ञ, जिसे हम आप संध्या कहते हैं। देव यज्ञ से अभिप्राय है अग्निहोत्र, जिसे अभी हम सभी कर रहे थे। पितृयज्ञ से मतलब है घर में माता पिता बड़े बुजुर्गों का सम्मान आदि करना, उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करना। और नृयज्ञ से मतलब अतिथि यज्ञ। और बलिवैश्व देव यज्ञ से अभिप्राय है कि संसार के सभी प्राणियों का रख रखाव, उसकी सुरक्षा प्रदान करना, अन्न जल आदि के माध्यम से उसको संवारना संभालना। तो इसमें से मुख्य जो है, सबसे प्रथम है वो ब्रह्म यज्ञ। आज मैं आपके बीच में ब्रह्म यज्ञ के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ब्रह्म यज्ञ जिसे हम संध्या कहते हैं, क्यों करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इस संध्या को करने से हमें और आपको क्या लाभ होगा। संध्या का मुख्य अर्थ है ध्यान करना। किसका ध्यान करना? ईश्वर का ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना। सांख्य दर्शन के अंदर कहा जाता है, मन
ध्यानम मन निर्विष्णम मनः, कि ध्यान को विषयों से, मन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से जब हम ध्यान करें तो निर्व्यसन यानी बुराइयों से, व्यसनों से रहित कर देंगे। जब ऐसा हम अपने आप को कर देंगे तब कहते हैं मन अपने आप में पवित्र हो जाएगा और फिर ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से हम अपने आप को ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो हमारा और आपका मन परमात्मा में लग पाएगा। संध्या जब हम करते हैं तो संध्या करने से किस प्रकार का लाभ होता है? तो कहा संध्या करने से आचरण का सुधार होता है और अध्यात्म का विकास होता है। संध्या की प्रक्रियाओं के माध्यम से आचरण का सुधार होगा और अध्यात्म का लाभ होगा। जब संध्या के ऊपर विचार करते हैं तो संध्या के अंदर 19 मंत्र हैं और इन सारे जब 19 मंत्रों के ऊपर हम विचार करें तो इसे 3 भागों में मुख्य रूप से हम इसको विभक्त कर सकते हैं। पहला शारीरिक कृत्य, दूसरा वाचिक कृत्य और तीसरा मानसिक कृत्य। जब हम संध्या के मंत्रों पर विचार करते हैं तो अब देखते हैं जहां से संध्या प्रारंभ होती है गायत्री मंत्र के माध्यम से, फिर आचमन के मंत्र, इंद्रिय स्पर्श के मंत्र, मार्जन के मंत्र, तो यहां से संध्या के मंत्र प्रारंभ होते हैं। इन मंत्रों के अंतर्गत जो है पहली जो प्रक्रिया आती है वो शरीर शोधन की प्रक्रिया है और फिर आगे दूसरे भाग में जब हम देखते हैं तब आता है मनसा परिक्रमा के मंत्र और फिर आगे उपस्थान के मंत्र, वाचिक प्रक्रिया, वाणी के माध्यम से मंत्रों का जैसा मंत्र में संकेत किया जाता है, जैसे विधि बताई जाती है, उस विधि के अनुरूप मंत्रों का पाठ करना। और तीसरा जो मुख्य भाग उसका है वह मानसिक, भीतरी। यह जो भीतरी प्रक्रिया यही महत्वपूर्ण है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भीतर मतलब अपने आप को अंतर मन में ले जाना, और जब अंतर मन में अपने आप को हम ले जाते हैं तो जिससे हमारा मन जो है अपने आप में हर प्रकार से पवित्र होता है और फिर हमारा ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। पहले जो 2 प्रक्रियाएं हैं, शरीर के स्तर पर जो प्रक्रिया है और वाणी के स्तर पर प्रक्रिया है, मंत्र का पाठ करना, यद्यपि यह भी महत्वपूर्ण है पर यह गौण है। मुख्य जो है वो है हर प्रकार से अंदर को, अपने आप को पवित्र करना। पर फिर भी जब तक हमें ठीक तरीके से मंत्र याद न हो, मंत्रों का पाठ करना हमें नहीं पता हो, तो फिर हम चिंतन भी उस दिशा में अपने आप को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि मंत्रों का ठीक तरीके से उच्चारण करना, मंत्र पाठ करना भी अनिवार्य है और हमें संध्या के मंत्रों का पूरा स्मरण होना चाहिए, एक एक विधि का ज्ञान होना चाहिए और विधि के अनुरूप इस संध्या के मंत्रों का पाठ सुबह और शाम हमें करना चाहिए। जब सारे मंत्रों के ऊपर विचार करेंगे, गहराई से विचार करेंगे, तो इसी क्रम में इसके अंदर 4 प्रकार के विज्ञान की चर्चा है।
3 प्रकार के कृत्य कर्म करते हुए 4 प्रकार के विज्ञान, पहला शारीरिक विज्ञान है, फिर प्रकृति विज्ञान है, फिर मानसिक व्यवहारिक विज्ञान है, फिर ब्रह्म विज्ञान है। अब हमें विचार करना है कि कैसे इन सारे कृत्यों को भी करते रहें और कृत्यों को करते हुए सभी प्रकार के विज्ञान को भी समझें और सभी प्रकार के विज्ञान को समझते हुए परम पिता परमात्मा का हम ध्यान लगा सकें। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि जब हम ध्यान की बात करते हैं, सोचने की बात करते हैं कि परमात्मा का कैसे हम विचार करें, क्या सोचें, क्या हम ध्यान लगावें, तो कहा इस प्रकार से परमात्मा का ध्यान लगाना है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन इस प्रकार से हमें करना है कि परमात्मा के अस्तित्व का इस जगत में और अपने आप में, अपने अंदर इसका अनुभव करना। जब हम अपने अंदर भी इसका अनुभव करेंगे, इस जगत के अंदर परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो ऐसा करने से हमारा मन जो है अपने आप में पवित्र होगा और निर्व्यसनी होता चला जाएगा और हम अपने आप को पाप कर्मों से बचा पाएंगे। जब कहते हैं कि मन को एकाग्र करना है, तो मन को एकाग्र करना भी आसान नहीं होता। कहा जाता है मन बड़ा चंचल है और इतना बड़ा चंचल है कि इसको संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस चंचल मन को संभालने के लिए जब तक हमने मन के ऊपर इसके सूक्ष्म भाव को नहीं समझ पाएंगे, इसकी चंचलता को या मन के ज्ञान के बारे में हमें आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा, तब तक जो है हमारा मन भी नहीं टिक पाता है। तो हमारे दार्शनिकों ने कहा कि हमें मन की प्रवृत्तियों को जानना होगा कि मन की वास्तविक प्रवृत्ति क्या है, क्यों मन नहीं लग पाता है। तो हमारे विचारकों ने इस मन की प्रवृत्ति के बारे में कहा, इसकी 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। क्या क्या है? पहली प्रवृत्ति यह है कि मन जो है वह समीप से चल करके दूर की ओर जाता है। यह पहली प्रवृत्ति है। मन की दूसरी प्रवृत्ति क्या है? वह सरल से क्लिष्ट की ओर जाएगा। और तीसरी प्रवृत्ति क्या है? वह ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएगा। अब तीनों प्रवृत्तियों को बारीकी से समझें और समझ करके फिर हम ध्यान को लगाने का प्रयास करेंगे। पहली क्या प्रवृत्ति है मन की? कि वह समीप से चल करके दूर की ओर जाता है, समीप से चलता हुआ दूर की ओर। दूसरी प्रवृत्ति इसकी क्या है? सरल से क्लिष्ट की ओर। और तीसरी प्रवृत्ति इसकी है कि वह ज्ञात से अज्ञात की ओर। मन चंचल है, ये इसकी प्रवृत्ति है और इसी मन के माध्यम से हमें परमात्मा का ध्यान करना है। अब परमात्मा के ऊपर हम विचार करते हैं ज्ञान के दृष्टिकोण से, तो परमात्मा का भी यही स्थिति। परमात्मा ज्ञान के दृष्टिकोण से वो हमसे दूर है। परमात्मा ज्ञान के दृष्टिकोण से वो बहुत क्लिष्ट भी है और परमात्मा ज्ञान के दृष्टिकोण से वो अज्ञात भी है। जब तक हम उसके बारे में सही रूप से ज्ञान नहीं हो पाएगा, तब हम परमात्मा के निकट नहीं पहुंच पाएंगे। तब जब है उसको हम ठीक तरीके से नहीं जान पाएंगे और हमारे और आपके अंदर जो है भटकाव रहेगा। और एक और मन के बारे में कहा जाता है, मन की प्रवृत्ति है, कहा उसकी चाल बहुत सुस्त है। चाल उसकी बहुत सुस्त है। विद्या अर्जन की बात आती है
तो क्या विद्या अर्जन करने के लिए हम एकदम छलांग लगाएं तो विद्या को अर्जन नहीं कर पाएंगे। विद्या को अर्जन करने के लिए धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ता है। एक एक इंच जो है भूमि को नापना पड़ता है, तब जो है हम विद्या के अंदर पारंगत हो पाते हैं। वैसे ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का ध्यान करने के लिए इस मन को जो है, मन को बहुत ही थाम करके चलना पड़ेगा। और जितना हम इसके ऊपर अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे उतना ही जो है हम इसके गहराई में जा पाएंगे। तो प्रारंभ ये होता है कि मन को थाम को चलाने के लिए और उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए हम संध्या कहां से प्रारंभ करें। तो देखिए, पहले मैंने कहा इसके 3 कृत्य भाग किए गए हैं। शरीर से प्रारंभ किया गया। उस परम पिता परमात्मा के बारे में जानना है तो पहली शर्त यह है कि आप उसको शरीर से प्रारंभ करें। इसलिए संध्या के पहली प्रक्रिया के अंदर हमें क्या बताई जाती है? आचमन की प्रक्रिया बताई जाती है, इंद्रिय स्पर्श की प्रक्रिया बताई जाती है, मार्जन की प्रक्रिया बताई जाती है। बस यहां पर मैं मन को आपको टिकाना चाहता हूं। यदि उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना है तो सबसे पहले हम अपने शरीर को जानने का प्रयास करें। इसको कहा जाता है पिंड कहा जाता है। पिंड में उस परम पिता परमात्मा के अस्तित्व को दर्शन दिखने का प्रयास करें। जब आचमन करते हैं और आचमन के माध्यम से जो है मुख्य क्या है? शरीर के इंद्रियों को पवित्र करना। जल के माध्यम से सभी शरीर के ऊपर छिड़काव करते हुए सभी शरीर के इंद्रिय अंग प्रत्यंग जो है स्वस्थ हों, यह कामना की जाती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव किया जाता है। अब देखिए, ज्ञान के दृष्टिकोण से जब शरीर की बात की जाती है तो आप किसी भी शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी आप उनसे जब पूछेंगे तो शरीर को तो बताएगा कि ये मेरा शरीर है। और शरीर क्या है जी? ये जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है। पर इसके अंदर कोई आत्म तत्व है, वो चेतन है। हम उस चेतनता को जानने का प्रयास करेंगे। इस शरीर को चलाने वाला कौन है, उस आदि शक्ति को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है शरीर के ऊपर अपने आप को टिकाने का प्रयास करेंगे। और शरीर के स्तर पर जब हम बात करेंगे तो कोई व्यक्ति जो है अपने आप की तरफ अपने आप को आकर्षित कर पाएगा। हर व्यक्ति जो है अपने आप को, अपने शरीर को देखता है, इसी के लिए भागता फिरता है। ज्ञानी हो चाहे मूर्ख हो, इसके बारे में कहता ये शरीर मेरा है, शरीर से सब प्यार करते होते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि मनुष्य, तू पहले अपने आप को, अपने शरीर को जो है, शरीर को तुम स्वस्थ करो, शरीर के इंद्रियों को स्वस्थ करो। और यह विचार करो कि शरीर के अंदर जो जो भी हमारी इंद्रियां हैं, विचार करना कि इन सब इंद्रियों के अंदर ज्ञान प्रदान करने वाला कोई न कोई शक्ति है। जब इस तरीके से तुम समझने का प्रयास करोगे और इस शरीर को चलाने वाले के ऊपर समझने का प्रयास करोगे, तब तुम्हारा जो है मन लगने का प्रयास करेगा। और जब तुम्हारा मन शरीर के ऊपर लग जाएगा, शरीर के समस्त इंद्रियों पर लग जाएगा, तब तुम इसके साथ साथ शरीर के स्वास्थ्य की कामना करते हुए शरीर को मजबूत रखोगे। और शरीर कहा क्या? ये जड़ है, इसको पिंड कहा गया है। जब इससे ऊपर आगे बढ़ेंगे फिर हम, तो आगे का क्या कहा गया?
यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, शरीर को पिंड कहा गया है कि जैसा ये पिंड दिखाई दे रहा वैसे ब्रह्मांड के अंदर भी है। फिर ब्रह्मांड के ऊपर विचार करना है, और ब्रह्मांड को भी कहा गया है ये ब्रह्मांड भी अपने आप में जड़ है, और इसके ऊपर विचार करना है, पर इसको भी चलाने वाली कोई शक्ति है, और इसके लिए हमारे पास मंत्र आते हैं प्रकृति को समझने के लिए। ऋतंच सत्यंचाभिधा तपसो अध्य जायत ततो रात्र जायत। इन सारे मंत्रों के ऊपर इसका नामकरण क्या दिया गया है? अघमर्षण मंत्र। इन मंत्रों का नाम कर दिया गया अघमर्षण। अब कहते हैं पाप को मर्षण मतलब कहते मसल डालना, ब्रह्मांड के ऊपर विचार करना। और इस प्रकृति विज्ञान को हम जब समझने का प्रयास करते हैं कि परम पिता परमात्मा ने देखो समुद्र को बनाया, समुद्र में कैसी लहरें उठती हैं, का संसार के अंदर भी इसी प्रकार के विषय वासनाओं के लहर उठते होते हैं। और जब विषय वासनाओं के लहर उठते होते हैं, अगर इसके अंदर हम अपने आप को, मन को इससे दूर करने का प्रयास नहीं किया तो मन जो है हमारा परमात्मा की तरफ आकर्षित नहीं हो पाएगा, बल्कि संसार के विषय वासनाओं में फंस करके रह जाएगा। अब यहां पर मैं आपको टिकाना चाहता हूं, बात की जा रही थी परमात्मा के ध्यान करने की बात की जा रही थी, और कहा जा रहा था ओम का जप करने की बात की जा रही थी। ओम के ऊपर आ जाइए, फिर हमें और बात समझ में आ जाएगी। ओम के अंदर 3 अक्षर है जी, अ उ और म अक्षर। अ उ और म क्या है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। अ जो है ईश्वर का वाचक है, उ जो है वह जीव का वाचक है, और म प्रकृति का वाचक। अ उ और म को जब हम लिखते हैं तो उ जो बीच में है जीवात्मा, वो अ की तरफ है, वो म की तरफ नहीं है। म की तरफ मुंह होता, अ और उ का मेल होता है, ओ बन जाता है। अ प्लस उ मिलकर के ओ आगे म ओम बन गया। इसलिए इसके अंदर 3 अक्षर है, अ प्लस उ प्लस म। तो कहा उ जो जीवात्मा है उसका झुकाव किस तरफ है? अ की तरफ, ईश्वर की तरफ है। ये कहना चाहता है दुनिया के लोगों, जीवात्मा इस संसार के अंदर तुम तो हो, पर यदि तुम्हारा झुकाव ईश्वर के प्रति हमेशा रहेगा, प्रकृति से तुम मोड़े हुए रहोगे, तब तो तुम्हारा परमात्मा की तरफ ध्यान लग पाएगा, तब तो तुम जो है विषय वासनाओं से मुक्त हो पाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो अघमर्षण के मंत्रों के अंदर भी जब उस मंत्रों के ऊपर जब विचार करते हैं तो उसके अंदर भी यही बात आती है कि देखो ये समुद्र परम पिता परमात्मा ने बनाया, संसार की रचना परमात्मा ने की है, अद्भुत संसार की रचना की है, परंतु इस संसार के माध्यम से, इस ब्रह्मांड के माध्यम से ये भी अपने आप में जड़ है, इसको चलाने वाला कोई अलग शक्ति है, इसके तरफ अपने आप से हटा करके रखना है, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। पर मन, फिर बात आती है कि मन इतना बड़ा चंचल है कि उसको रोकना बड़ा आसान नहीं है। उसकी इतनी बड़ी चंचलता होती है, वो टिक नहीं पाता, टिकाना बड़ा आसान नहीं होता है, मानता है नहीं मन नहीं, पर हाँ मन को टिकाना पड़ता है। यहां पर मन को टिकाने के संदर्भ में एक बात उदाहरण देना चाहता हूं। टिकता है, कहां टिकता है? जिसमें हमारी और आपकी रुचि होती है। जिस तरफ हमारी और आपकी रुचि होगी मन उस तरफ टिक जाएगा, और हमारी रुचि उस तरफ नहीं होगी तो मन
यहां पर सत्संग हो रहा हो, कोई बच्चा हो, उस बच्चे को हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, इधर उसका मन नहीं टिका रहेगा। और उसको जब कोई खिलौना दे दिया जाता है तो उसका मन उसमें टिक जाता है। जिसमें जिसकी रुचि होती है उसी में उसका मन टिक जाता है। ये मन को अपनी रुचि को उत्पन्न करने की बात है। आपका अगर उस तरफ ध्यान है, हमारा इस बात का ध्यान है कि हमें मोक्ष देने आने वाला तो परमात्मा है, हम यदि पाप कर्मों को करेंगे तो इसी संसार के अंदर फिर फंसते जाएंगे, ये इस तरफ से अगर हमारा ध्यान रहेगा तब तो जो है विषय वासनाओं से अपने आप को अलग करके परमात्मा की तरफ ध्यान कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। एक यहां उदाहरण देना चाहता हूं कि मन को कैसे टिकाने की बात आती है। पहले भी शायद अपने वक्तव्य में आपको कहा होगा कि मन की जिधर रुचि हो जाएगी उधर मन टिक पाएगा। अगर रुचि को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे तो मन टिकेगा नहीं। एक कलाकार व्यक्ति है, कला में उसकी रुचि है, बहुत रुचि है, तो वो कला में इतना मग्न हो जाता है कि बाकी चीज की दुनिया से उसका संबंध कट जाता है, उसे में लग जाता होता है। एक कोई भजन गाने में मस्त होता है, गायक होता है, वो भजन में इतना मस्त हो जाता है कि बाकी चीज उसको अच्छी नहीं लगती है। एक गणितज्ञ है, गणितज्ञ गणित की समस्या को लेकर के उसके पास बैठ जाता है तो उसमें इतना मस्त हो जाता है कि जब तक उस समस्या को समाधान नहीं कर पाएगा तो उसको शांति नहीं मिलेगी। बात है मुख्य रूप से रुचि को उत्पन्न कर, किसको किसमें रुचि है, और जब उसमें रुचि हो जाती है मन इतना टिक जाता है कि बाहर चीज उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। एक प्रोफेसर चक्रवर्ती हुए जिन्होंने भारत का सबसे पहला रेलवे का समय सारणी तैयार किया था। और प्रोफेसर चक्रवर्ती के जीवन में आता है कि एक उनके शरीर के ऊपर एक फोड़ा हो जाता है और फोड़ा इतना भयानक दर्द। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने क्या कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उन्होंने पूछा ऑपरेशन करने के बाद दर्द भी तो होगा? बोला हाँ दर्द तो होगा। तो उस दर्द से बचने के लिए क्या प्रक्रिया है? कहा इसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा इसके लिए बेहोश करना पड़ेगा। तो कहते हैं प्रोफेसर चक्रवर्ती कि डॉक्टर साहब आपका तो मतलब है कि मैं बेहोश हो जाऊं तो अब ऑपरेशन कर देंगे? बोला हाँ बेहोश हो जाएंगे, आपको दर्द नहीं होगा, ऑपरेशन कर दिया जाएगा। कहा मैं स्वयं अपने आप को बेहोश कर दूं तो? बोला वो कैसे आप कर सकते हो? मैं कर सकता हूं। तो कहा अगर स्वयं अपने आप को बेहोश कर लें तो मैं आपको ऑपरेशन कर देता हूं, बस आपको दर्द नहीं होना चाहिए। कहते ठीक है कितना समय लगेगा? बोला ऑपरेशन करने में लगभग वही 40-45 मिनट का समय लगेगा। अब प्रोफेसर चक्रवर्ती जो गणित के माहिर थे वो क्या करते हैं, अपने घर से गणित की पुस्तक मंगवाते हैं और पुस्तक मंगवाने के बाद उसके अंदर से जो ऐसा प्रश्न जटिल से जटिल प्रश्न को निकालते हैं जिस समीकरण को हल करने में लगभग समय इतना लग जाएगा, मतलब इतना लंबा है कि उसमें लग जाएगा। और प्रोफेसर चक्रवर्ती ने डॉक्टर को कह दिया था कि जब आपको ऐसा लगे कि मेरा मन इधर लग चुका है, बाकी दुनिया से मेरा मन कट चुका है, मेरा ऑपरेशन आप कर देना। और ऐसा ही होता है। वो समीकरण को करना जब प्रारंभ करते हैं कठिन है, जोड़ घटा गुणा भाग कहां करना है। मन जब पूरा टिक जाता है और डॉक्टर को ऐसा आभास हो चुका है, इधर उधर उन्होंने देखा कहीं चुभन देख करके कुछ इसका आभास नहीं हो रहा है, ऑपरेशन कर दिया। उनको कुछ आभास नहीं होता है। तो क्या मन को टिकाने की बात है। मन अगर उस दिशा में आपका टिक जाएगा
तो कहा इस दुनियावी चीज से मन को हटा करके परमात्मा की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। तो कहा पहले शरीर के स्तर पर विचार करना है, फिर ब्रह्मांड के ऊपर विचार करना है, और फिर आगे कहा मनसा परिक्रमा के माध्यम से समाज के ऊपर भी विचार करना है। समाज चेतन चीज है, समाज में रहने वाले लोग जो है चेतन है। सब प्राणियों के ऊपर विचार करना है। मनुष्य अपने ऊपर भी विचार करेगा, संसार के सारे प्राणियों के ऊपर जो विचार करना प्रारंभ करेगा, समाज के ऊपर जो विचार करना प्रारंभ करेगा। मनसा परिक्रमा के मंत्रों के माध्यम से क्या बात कही जाती है? योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम ओ जम्बे दद्मा। हर मंत्र के अंदर यह टीक आता है। और क्या मतलब इसके? कि जो संसार के प्राणी हमसे द्वेष करते हैं या जिससे मैं द्वेष करता हूं, हे परमेश्वर, ये द्वेष भाव को जो है जड़ से उखाड़ फेंको। द्वेष भाव हमारे अंदर न हो, द्वेष की भावना हमारे अंदर बिल्कुल न हो। जब द्वेष की भावना हमारे अंदर से समाप्त हो जाएंगे, हम किसी प्राणी से द्वेष नहीं करेंगे, समाज के लोगों से द्वेष नहीं करेंगे, ऊंच नीच के भेदभाव हमारे अंदर नहीं होगा, तब हमारा मन उस ईश्वर के प्रति बढ़ना प्रारंभ होगा। आगे उपस्थान के मंत्र हैं, पूरा समर्पित हो जाएंगे ईश्वर के प्रति। और जब ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होगा, उपस्थान के मंत्रों में आगे देखिए, जब संध्या हम करते हैं ना, गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है और गायत्री मंत्र तक ही पूर्ण संध्या है। एक और बात को स्पष्ट कर दूं, जिसको गायत्री संपुट कहा जाता है। गायत्री मंत्र से प्रारंभ होकर के गायत्री मंत्र तक ही संध्या है। आगे तो क्या है? एक आता है समर्पण का मंत्र, जो महर्षि दयानंद ने लौकिक भाषा में प्रार्थना की है, और लास्ट में धन्यवाद का मंत्र है। तो गायत्री मंत्र आकर के पूर्ण समर्पण हो जाता है। इन मंत्रों में भी विचार कीजिएगा कितना समर्पण के भाव आते हैं। उपस्थान के मंत्र का जब पाठ करते हैं, ओम उद्वयम तमसस परि, इन मंत्र के माध्यम से कहते हैं, हे प्रभु, इस अंधकार से ऊपर क्यों ले जाओ, और ऊपर क्यों ले जाओ, और जो ज्योतियों का ज्योति है उसको, उस पर हमारा मन केंद्रित हो जावे, उस पर मेरा मन लग जावे। ओम तच्चक्षुर्देव हितम, इस मंत्र का पाठ करते हुए क्या बात कही जाती है? मनुष्य का कैसे मन भटक सकता है जब ये भाव ईश्वर के प्रति होगा। ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुचरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् दीनाश्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतास्। इस मंत्र का भाव बताते हुए अब अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाता हूं। तच्चक्षुर्देव हितम, तत् मतलब वह, चक्षु मतलब दिखने वाला। उपस्थान के मंत्रों का पाठ करते हुए भक्त कहता है, महसूस करते हुए क्या कहता है? तत्चक्षु, वह परम पिता परमात्मा तो दिखने वाला है। उसकी आंख जो है देख रही है, सब जगह देख रही है। हम कहीं पर भी गलत काम करेंगे, हमने ऐसा महसूस कर लिया है, शरीर के स्तर से लेकर के इस प्रकृति के स्तर पर सब जगह हमने यह महसूस कर लिया है। तब वो कहता है, भक्त क्या कहता है, योगी क्या कहता है? तत्चक्षु, वह परमात्मा तो दिखने वाला है। तत्चक्षु देवहितम, देवों का कल्याण करने वाला है। दुनिया के अंदर, जगत के अंदर जो देने वाला है, जो भला करने वाला है, उसका भी परमात्मा कल्याण करने वाला है। पुरस्तात् शुक्रम, वह बलशाली है, पर अभी से नहीं, आज वो बलशाली नहीं बना है, वो पहले से बलशाली है। तच्चक्षु देवहितम पुरस्तात् शुक्रम चरत, उच्चतर है, सबसे श्रेष्ठ है। पश्येम शरदः शतम्, हम उस परम पिता परमात्मा जो सबको दिखने वाला है, सबका भला करने वाला है, सबसे पहले से है, सबसे श्रेष्ठ है, उसकी शक्ति को प्राप्त करके पश्येम शरदः शतम्, 100 वर्ष तक हम देखें, 100 वर्ष तक इसे कानों से सुने, 100 वर्ष तक बोल सकें और इस संसार के अंदर दिनहीन होकर के न रहें। हे परम पिता परमात्मा, इतनी अद्भुत हमें शक्ति दे दो, इतनी शक्ति हमें और आपको प्राप्त हो जाए। परम पिता परमात्मा के वस्तुतः हमारे अंदर
शक्ति मिल जाएगी तो हम दिनहीन होकर के संसार में नहीं रहेंगे, बल्कि स्वयं को भी एक शक्तिशाली बना करके फिर हमें किसी से कोई डर भय नहीं होगा और यह महसूस होगा कि परमात्मा तो सर्वत्र है, सब कुछ हमारे कर्मों को देख रहा है। और अगर हम इस संसार में रह करके मन के माध्यम से परमात्मा के बार बार चिंतन करते हुए, विचार करते हुए अपने आप को बुराई से बचा लेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा हमारी रक्षा करेगा, हम परमात्मा के सच्चे भक्त बन पाएंगे। तो समय हो चुका, अपनी वाणी को विराम देते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं, हम अपने आप को जो है उस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करें और जो संध्या के मंत्र आर्यों के लिए इसे हम स्वयं करें, अपने बच्चों में भी करने के लिए प्रेरणा दें। और इसको करने के लिए कहा जाता है ब्रह्मयज्ञ संध्या जो है ना, इसे महायज्ञ कहा गया है। इसमें कोई आवश्यक सामग्री नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सबसे छोटा है पर सबसे बड़ा भी यही है। मंत्र इसमें केवल 19 मंत्र हैं, छोटा होने के बाद भी इसका उद्देश्य सबसे बड़ा है, इसलिए महायज्ञ है। तो मनुष्य हम अपने आप को इस यज्ञ के साथ जोड़ करके, ब्रह्म यज्ञ के साथ जोड़ करके अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार समाज को सुरक्षित रखें और एक अच्छा समाज के अंदर एक अच्छी अवधारणा फैलाएं, एक अच्छे संस्कार फैला सकें। तो समय हो चुका है, अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। इति योग, धन्यवाद।